हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट। जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े हैं, अब नंबर सिस्टम पे हमको प्रैक्टिस करना है। तो आज करते हैं नंबर सिस्टम पर प्रैक्टिस। उनमें कितने प्रकार के सवाल बनते हैं, सारे सवालों को करेंगे वन बाय वन बाई वन। नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर पहला अगर दिया जाए तो रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये आपके पास पहला सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए नंबर ऑप्शन आपको दे दिया जाए 1, बी नंबर ऑप्शन दे दिया जाए 0, सी नंबर ऑप्शन 2 और डी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ये देखने में बहुत ही इजी सवाल लगता है, बट ये पेपर में पूछा गया सवाल है, इसलिए इस सवाल को मैं शुरू किया हूँ तो पहले ही बोला हूँ और आपको पहले भी वीडियो में इसको बता चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? सही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। आप लोगों को परिभाषा के रूप में बताया होगा, ये संख्याएं जो एक और क्या स्वयं से करती है, वे सारी संख्याएं क्या होती है? तो अभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है? तो वे सभी संख्याएं जो जीरो कह रहा है, जो वे सभी संख्याएं जो क्या हो, एक और स्वयं से विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? तो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, जिसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मान लीजिए शून्य है, शून्य क्या है? तो शून्य क्या है? तो एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये आपके पास ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो शून्य ये क्या है? तो पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? तो एक पूर्ण संख्या है। तो इस सवाल को लिखने के बजाय मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल दिया था आपका, फिर कह देगा 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। 0 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 0 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। कितनी होती है? तो 0 से और 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्या अगर पूछे तो कितना बताएंगे? तो 25। अब देखिए 1 से 100 के बीच में भी पूछ लिया तो आपको उतना ही होगा। 0 से भी 100 तक पूछेगा तब भी 25 होगा। अगर यहाँ पर 1 कर दें, अगर यहाँ पर 1 एंड 100 कर दें, इसके बीच में अगर पूछ दे तो वो भी क्या है? तो 25 ही अभाज्य संख्या होंगी। इन दोनों का आंसर क्या होता है? 25 ही होता है। ये बताने का मतलब यही था कि अगर 0 से भी पूछे 100 तक के बीच या 1 से 100 के बीच पूछे तो दोनों का आंसर सेम ही होता है, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है जिसको मैं याद करा रहा हूँ। इस डायरेक्ट सवाल बन जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में, इसलिए इन सवालों को मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। अगर पूछेगा सवाल, देखिए प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं
का योग होगा। ऑप्शन दे दें आपको, पहला 16, बी नंबर दे दें 15, सी नंबर आपको दे दिया जाए 17, डी नंबर आपको दे दिया जाए 19। तो आप बता सकते हैं प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर इसको सॉल्व किया जाए इसमें क्या होगा, तो प्रथम चार अभाज्य संख्या, तो प्रथम चार अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, तो पहली अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, प्लस उसके बाद 3, प्लस उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, इनका योग कितना आ गया, तो 70। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, सही है। ठीक है, क्या पूछा, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम चार अभाज्य संख्या लिया हूँ और उनको जोड़ दिया हूँ और उनका योग बता दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए सवाल हो रहा है, 55,500, 5,55,555, 5,55,555। ठीक, निम्न में से किससे विभाजित है, निम्न में किससे, ठीक है, कह रहा है 5,55,555 निम्न में से किससे विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर आपका दे दिया 7, बी 12, सी 19, डी आपको 23 मिली। ठीक है, तो देखिए इसको मैं बताया था, इस प्रकार के सवाल को बहुत ही इजी होते हैं। ये ट्रिक भाग दे कर देखेंगे तो टाइम लगेगा, बट आपको मैं कुछ नियम रूल बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये सवाल 10 सेकेंड का है। ये सवाल क्या है, तो केवल 10 सेकेंड का है, आप अपनी नजरों से देखेंगे इसका आंसर मार देंगे। मैंने बताया था ABC, जब भी कोई क्वेश्चन ABC संख्या ABC जब ऐसे फॉर्म में आए, रिपीट होती है संख्या, तो क्या वो 7, 11 और 13 से विभाज्य होती हैं, वो संख्याएं क्या होती है, तो 7, 11 और 13 से विभाज्य होती है, यानी कि संख्या ABC। ठीक है, रिपीटेड है, या कोई भी संख्या 6 बार आए, ठीक है, वो जब भी कोई संख्या 6 बार आए, ठीक है, कोई भी संख्या अगर 6 बार रिपीट करती है स्वयं को, तो वो समझ जाइए किससे कटेगी, तो 7 से, 11 से और 13 से। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यन को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यन को 4 से भाग देने पर 3 शेष रहता है। फिर तो 2 यन को, तो 2 यन को
4 से भाग दें तो शेषफल भाग देने पर फल क्या प्राप्त होगा। देखिए हो रहा है यदि संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेष प्राप्त होता है तो 2n संख्या को अगर हम 4 से विभाजित करें तो हमारा शेष फल क्या प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 6। अब देखिए तो कैसे लगेगा। मान लीजिए n को भाग दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है शेष, तो 3 प्राप्त हो रहा है। और फिर 2n को अगर भाग देंगे तो हमारा शेष कितना प्राप्त होगा। कुछ आइडिया लग रहा है आपको, बहुत ही इजी सवाल है। यानी अगर 2 देखिए n में भाग दे रहे हैं तो 3 शेष प्राप्त हो रहा है, यानी कि n बटा अगर 4 करें तो शेष हमारा कितना आ रहा है, शेष कितना आ रहा है, तो 3 शेष आ रहा है। ठीक, तो अब हमको तब 2n बटा अगर 4 कर दिया जाए तो हमारा शेष क्या प्राप्त होगा। तो सीधे तौर पे हमारा शेष क्या प्राप्त हो जाएगा, तो दिख ही रहा है कि 2 प्राप्त होगा, इसका शेष क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भी अगर मान लें n को मान लीजिए कि शेष प्राप्त अगर मान लीजिए n को अगर हम 7 मानते हैं, शेष को जोड़ देते हैं, अगर n को क्या मान लें 7 बटा क्या मान लें तो 4, तब शेष हमारा 3 प्राप्त होगा भाग देने पर। और फिर 2n की जगह पर अगर हम 7 माने हैं n का मान तो 7 दूनी के क्या हो जाएगा 14 बटा 4, अगर भाग देंगे तो 4 के 12, शेष कितना बचा 2। हम क्या करेंगे 4 और शेष को क्या कर देंगे, जिससे भाग दे रहे हैं और शेष को जोड़कर n की वैल्यू मान लेंगे उसको, शेष को और भाग जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो n की वैल्यू को मान लेते हैं। तो कितना आ रहा है 7, और उसके बाद उसका गुना करेंगे 2n करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 4 से भाग देंगे तो कितना ऑप्शन आ जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए यदि कह रहा है यदि 34x और 68 दिया है, यानी कि 3, 4, x, 6, 8 को 9 से भाग दें, 9 से भाग दें तो x का मान बताइए। यानी कि 9 से ये क्या हो रही है, मान होगा, यानी कि x की वैल्यू हमको ऐसे पुट करनी है। 9 का विभाजिता का नियम आपको याद होगा, तो x की वैल्यू क्या कर लेंगे आप, तो पुट कर लेंगे। ऑप्शन अगर आपको दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर ए 6, बी क्या दे दिया जाए 7, सी क्या दिया जाए 4, डी आपको दे दिया जाए 2। ये आपके पास क्या है, तो ऑप्शन है। कह रहा है यदि संख्या 3, 4, x, 6, 8 को 9 से भाग दें तो x का मान होगा। क्या कह रहा है, x का मान होगा। तो x का क्या मान होगा, इसमें देखिए क्या करेंगे, 9 का विभाजिता का नियम हमको याद होना चाहिए। 9 का विभाजिता का नियम याद होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। 9 का विभाजिता का नियम यही कहता है कि पूरी संख्याओं का योग, क्या कहता है, पूरी संख्याओं का योग अगर 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित
हो जाएगी। यानी कि जितना ये संख्या दिया है अगर इसका योग कर दें तो 9 से विभाजित हो जाता है, तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा जी, तो विभाजित हो जाएगा। तो 4 3 7 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 13 में उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 21। 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 21। और 21 हमारा क्या है, अगर 9 से भाग दें तो 21 9 ही कटेगा। 21 में कितना और जोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तरी क्या होता है 27। यानी कि संख्या को हमको क्या बनाना है, तो 27 बनाना है। ठीक है, तो 27 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, 9 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, तो विभाजित हो जाएगी। यानी कि हम कितना जोड़कर, अगर 27 हो जा रहा है तो 6 जोड़कर, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, तो 6 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इस सवाल को देखिए, कह रहा है यदि एक्स वाई संख्या 3 4 7 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभाजित हो जा रही है, तो एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, देखिए एक्स का फैक्टर करेंगे। अब डायरेक्ट 80 से तो कोई ढूंढ नहीं पाएंगे, तो इसका फैक्टर करेंगे तो 8 हमें 80। यानी कि अब हमको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। तो 80 का तो डिविजिबिलिटी रूल हमको याद नहीं है, बट 10 और 8 का याद है कि नहीं जी, 10 और 8 का याद है। यानी कि जो संख्या 10 और 8 से कटेगी वो संख्या पूरी पूरी इसको भी काट डालेगी 80 से। ये है 3 4 7 एक्स वाई। तो अब 10 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि जिस संख्या के अंत में 10 की डिविजिबिलिटी यही है कि जिस संख्या के अंत में 0 आएगा वो संख्या ही केवल 10 से विभाजित होगी। यानी कि y का लास्ट वाला अंक को हमको 0 चाहिए, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई, तो 0 मिल गई। y की वैल्यू क्या मिल गई, तो 0 मिल गई। अब हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू पता करना है। तो अब देखिए 8 से कटने वाली संख्या को देखते हैं। तो ऐसी संख्या है जिनके लास्ट के 3 डिजिट क्या हो, 8 से विभाजित होते हैं, वे संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएंगी। तो लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। तो लास्ट का 3 डिजिट हमारा अंक क्या है लास्ट के, तो 7 है, x है, y की जगह पर हमको 0 मिल ही गया है। अब देखिए 7x0, यानी कि अगर हमको यक्स की जगह पे क्या रख दे कि क्या हो जाए, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो पहली 0 1 2 3 ऐसे डाटा संख्या अगर हमको पता है तो पहले 0 रख के देखेंगे तो कटेगा 8 से। देखिए अब 72 के करीब कौन सी संख्या 8 से कटती है, सीधा से ढूंढिए। तो 72 और 70 के करीब कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित होती है, तो 72 होती है। इसके बाद संख्या बढ़ाएंगे ही ना, तो क्या होगा, यहाँ पर अगर 2 रख दें, हम डायरेक्ट 1 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, बट 2 रख दें तो 8 नंबर 72, ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि हमारा यक्स का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया, तो 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, एक्स प्लस वाई का मान बताइए। क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई, तो यक्स का मान 2 है प्लस वाई का मान 0 है, इन दोनों का योग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। यानी आंसर हमारा क्या आ गया, तो 2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल इसका अगर प्रैक्टिस करें, देखिए ये डिविजिबिलिटी पे आधारित सारे आपके सवाल बन रहे हैं, इसलिए कहा था आपको पीछे वाले जिसको डिविजिबिलिटी के रूल नहीं याद है, इसके पहले मैंने 3 वीडियो पढ़ाए हैं इसके चैप्टर के बारे में। पहले जाकर आप पीछे वाले वीडियो को देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा और खुद ही आप सवाल को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसमें
हो रहा है 90 के पावर 90 प्लस 6। ठीक, तो 8 से विभाजित करने पर शेष क्या प्राप्त होगा? तो 8 से शेष क्या प्राप्त होगा, यही तो हो रहा है। ऑप्शन दे दिया जाए आपके पास तो 2 3 5 7, ये आपके पास ऑप्शन है। तो आ रहा है 9 के पावर 19 प्लस 6 को 8 से अगर विभाजित करें करने पर, देखिए करने पर क्या शेष क्या प्राप्त होगा, यही ना पूछ रहा है। तो देखिए यह भी आपको डिविजिबिलिटी के रूल पे ही आधारित है या घातांकीय रूल पे आधारित है सवाल, जो आपको मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए अगर कह रहा है 9 के पावर अगर विषम संख्या दी है, कितना भी बड़ा हो, 9 के पावर अगर कितना भी बड़ा विषम संख्या दिया हो तो उसका इकाई का अंक हमको क्या प्राप्त होता है? तो 9 प्राप्त होता है। अगर विषम दिया है तो 90 क्या है? विषम है, इसकी पावर, तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? तो 9, और उसके बाद प्लस 6 है तो 9 6 अगर जोड़ देंगे तो हमारा 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 में क्या कर देंगे? 8 का भाग दे देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 का में 8, यानी कि 8 7 15, शेष हमको कितना प्राप्त हो गया? तो 7 प्राप्त होगा। शेष हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? तो सही है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या हो रहा है। अब देखिए इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं? तो इकाई अंक ज्ञात करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, मतलब कि इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। तो कह रहा है गुणनफल, क्या कह रहा है? गुणनफल 2 4 6 7 की पावर 153 गुणा 3 4 1 की पावर 72 में इकाई का अंक ठीक है। तो इतने के गुणनफल करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है 9 3 1 7, यानी कि 9 3 1 7, ये आपके पास क्या है? तो ऑप्शन है। तो देखिए घातांक वाले सारे सवालों को मैं पहले इसके छोटे रूप बनाने के लिए मैंने पहले से ही बता दिया है। अगर 7 दिया हो, अगर इकाई का अंक 7 दिया हो या 3 दिया हो, अगर उसके पावर में क्या कर देंगे? 4 से भाग देंगे। अगर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? तो 1 प्राप्त होगा। अन्यथा पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जो शेष बचता है तो उतने बार उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका इकाई का अंक निकालेंगे। 4 से भाग देते हैं तो 4 3 12, बचा कितना? तो 3 बचा, आइए हो गया 33, 4 8 32, यानी शेष हमारा कितना बचा? तो 1 बच गया, यानी 7 की पावर 1। ये देखिए इसमें 4 का भाग देंगे, ये भी देख लीजिए, इसको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इससे पहले डिविजिबिलिटी रूप में, चाहे इसके घातांकीय रूप में बताया था 0 156, 0 156, इन संख्याओं की कितनी भी पावर आ जाए, मैंने 0 1 5 6 की कितना भी पावर दे दे, बट इनका क्या होता है? इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है? तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 7 की पावर क्या है? 1 गुणा 1 है, तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा? तो 1 ही प्राप्त होगा। तो 7 की पावर 1 है, तो यानी कि वही मतलब हुआ 1 की पावर 1 है।
तो 7 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 7, यानी इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ तो 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, जिसको इतना नहीं समझ में आ रहा है वो मेरी पीछे वाली वीडियो जाकर देखे। ये घातांकीय रूप को मैं तोड़ना बताया हूँ कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या है, कह रहा है 122 की घात 173 में इकाई का अंक क्या है। 122 की घात 173 में इकाई का अंक क्या है, हमको क्या बताना है। तो 122 की घात 173 के इकाई का अंक क्या है। अगर ऑप्शन ले लें तो 2 4 6 8, ऑप्शन दिया है 2 4 6 और 8, इसमें ऑप्शन क्या दे दिया 2 4 6 8। तो देखिए इसमें भी सॉल्व करेंगे, इसका इकाई का अंक देखेंगे तो 2 है, तो 2 जब इकाई का अंक आता है तो उसकी पावर में हमेशा 4 से भाग देते हैं, इसके पावर में 4 से भाग देंगे तो 4 4 को 16, 1 बचा यहाँ पर हो गया 13, 4 3 12, शेष कितना बचा 1, यानी 2 की पावर क्या आ गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, तो ए नंबर क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 के गुणनफल में इकाई का अंक है। के गुणनफल में इकाई का अंक है। अगर ऑप्शन इसका लें 9 1 7 2, 9 1 7 और 2, ये इसके क्या है ऑप्शन दिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब भी गुणनफल दिया हो तो पूरी संख्याओं का हमको गुणा करना नहीं होता है। इकाई का अंक हमसे पूछ रहा है तो केवल इकाई का अंक ही गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा काम चल जाता है। तो इकाई का अंक अगर हमारा गुणा करने पर काम चल जाएगा तो बाकी सारी संख्याओं को गुणा करने से कोई फायदा है नहीं। इसमें से 7 पकड़ेंगे, इसमें से 1 पकड़ेंगे, इसमें से 9 पकड़ेंगे, इसमें से 4 पकड़ेंगे, सबकी इकाई का अंक को बाहर कर लेंगे 7 गुणा 1 गुणा 9 गुणा 4। फिर क्या करते हैं तो आगे फिर गुणा करते हैं 7 का में 7, 7 9 फिर 7, इसमें भी इकाई का अंक पकड़ेंगे, जब दहाई के अंक में हो जाएगा तुरंत इकाई का अंक में पकड़ लेंगे। इकाई का अंक इसका क्या होगा 3, तो 4 3 12, यानी संख्या क्या प्राप्त हो गई 12। इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा तो 2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा तो सही है। हमें इकाई का अंक से ही मतलब होता है, बाकी संख्याओं का गुणा नहीं करते हैं, केवल इकाई के अंक को लेते हैं और गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए गुणनफल पे आधारित सवालों को तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर जब भी गुणनफल में 2 और 5 का ऐसे आ जाएगा तो उसमें कितना भी अधिक गुणा होगा तो आपका इकाई का अंक 0 ही बनेगा। इकाई के अंक में अगर 2 5 आ जाता है तो आपस में गुणा करके 0 बना देते हैं, उसके आगे कितना भी गुणनफल दिया हो यानी कितना भी गुणा करने के लिए दिया हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाता है तो 0 बनता है। ठीक है, इस बात को याद कीजिएगा। आगे दिया है योग पर आधारित प्रश्न। आगे क्या है तो योग पर आधारित प्रश्न कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम 20 विषम 20 प्रथम प्राकृतिक
संख्याओं का योग होगा। ऑप्शन दिया है इसका 110, 300, 110, 300, 400, बी नंबर 441। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका एक फार्मूला होता है, प्रथम विषम संख्याओं का प्राकृतिक जब संख्याओं का क्या है योग निकालने के लिए कहता है, तो हमेशा n की पावर 2 लगा देते हैं, ये संख्या निकल जाती है। n की पावर 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। n की पावर 2 रखने पर हमारी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो n का वैल्यू क्या दिया है, तो 20 की पावर अगर 2 कर देंगे यानी 20 गुणा 20, और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 2 के 4, डबल जीरो है तो डबल जीरो यानी कि 400। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, तो सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे अगर लगाएं तो अगला सवाल कह रहा है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताइए। कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योग बताओ। ऑप्शन अगर दे दें 156, बी नंबर, अगर इसका बी नंबर ऑप्शन दे तो 204, सी नंबर ऑप्शन मिले तो 308, डी नंबर ऑप्शन आपका दिया है तो 650। ठीक है, तो अगर प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, अगर देखिए इसका बहुत ही इजी ट्रिक होता है। अगर टिक से लगाएं तो टिक से लगाइएगा, अगर फार्मूले से लगाना चाहेंगे तो फार्मूले से लगाइएगा। फार्मूला आपका ये होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1, या अगर टिक से याद करते हैं, ट्रिक अगर याद करना चाहते हैं तो सीधी से जितना संख्या पूछ रहा है उससे एक बढ़ाकर गुणा कर लीजिए, एक बढ़ाकर क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस फार्मूले पर भी रखेंगे तो 25 n का मान क्या दे, 25 प्लस 1। ठीक है, 25 में 1 जोड़ेंगे तो वही बात हुआ, यानी 25 गुणा 26। अब 25 गुणा 26, 25 में अगर 26 से 25 छका यानी कि 150 को 0, और 25 दूनी के 50 और 15 65, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो सही है। ठीक है, अगर देखिए सम संख्याओं का योग पूछता है तो जितनी संख्या पूछ रहा है 25 पूछेगा, 100 पूछेगा, तो उसी संख्या में एक बढ़ाकर गुणा करके तुरंत वो संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए और सवाल देख लेते हैं। कह रहा है 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग है। 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ये नंबर, अगर ऑप्शन आपको दिया जाए तो 870, बी नंबर ऑप्शन हमको मिला है 960, सी नंबर 840, और डी नंबर ऑप्शन है 930। तो इसमें क्या होता है, और इसके बीच की सम संख्याओं को पूछता है। पहले क्या था, एक संख्या बढ़ाकर हम क्या कर लेते थे, तो गुणा कर लेते थे। इसके पहले क्या कर लेते थे, एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर लेते थे। बट इसमें क्या होता है, जितना पूछ रहा है उसका आधा करिए और उसके बाद एक बढ़ाकर गुणा कर लीजिए। समझ में आ रहा है, 1 और 60 के बीच
सभी सम संख्याओं का। प्रथम नहीं ना पूछ रहा है, उसमें प्रथम 25 कह रहा था, प्रथम से मतलब नहीं रखा है, इसमें कह रहा है 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग होगा। तो फार्मूला अगर लिखें तो n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस 1 होता है। या विदाउट फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो जितना लास्ट का संख्या दे रहा है उसका आधा करिए, एक बढ़ाकर गुना कर लीजिए। 60 का आधा 30, गुना करेंगे तो कितना है, 3 का में 3 और तितली के 910 है तो 0, यानी कि 930, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह भी करेंगे, फार्मूले में रखेंगे एन की वैल्यू क्या है तो 60/2, 60/2 और प्लस 1 अगर करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 30 1 31, यानी कि वही बात हुआ 30 गुणा 31। अब इतना करने पर आपको ये आएगा 930, नहीं तो अन्यथा डायरेक्ट अगर प्रथम नहीं पूछ रहा है तो जो संख्या दिया उसका आधा करिए लास्ट वाली और उससे एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए। ठीक है, आप अगर प्रथम दे दिया है तो संख्या को रखिए, एक बढ़ाकर गुना कर दीजिए। ठीक है, अगर आपके दिमाग में अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए, नंबर सिस्टम पे आधारित सभी प्रकार के मैं सवाल को कर दिया यहाँ पर, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपने पेपर में देखिएगा। ये सारे सवाल आपके पूछे गए सवाल थे, ये जितने सवाल आपको मैं सॉल्व कराया हूँ सभी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन